हे बडीज़, कैसे हैं आप सभी। एजुकेटिव बडी में आप सभी का स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी अपडेट है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, नवीन शिक्षा नीति 2020 जो अभी आई है। यह सभी समाचारों में बनी हुई है। तो अभी लेकिन इसके लिए लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न बच्चों में चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि इसको लेकर एक वीडियो बनाइए और क्लैरिफाई कीजिए कि नीति में क्या है और अब से शिक्षा में क्या बदलाव किए जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बुधवार को एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी नामक नवीन शिक्षा नीति 2020 यह लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, मतलब कि अब शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। तो उसको लेकर मैं आपको पूरी चीज़ क्लैरिफाई करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो पहला अनाउंसमेंट ये किया गया है कि 10+2 जो ये संरचना थी शिक्षा की, 10+2 में होती थी पढ़ाई, तो अब उसको हटा दिया गया है। तो अब 10+2 की जो संरचना होगी उसमें पढ़ाई नहीं होगी। देखते हैं दूसरा अनाउंसमेंट। तो दूसरा अनाउंसमेंट किया गया है कि अब अगर 10+2 पैटर्न पे पढ़ाई नहीं होगी तो किस पैटर्न पे पढ़ाई होगी। तो अब 5+3+3+4 इस पैटर्न पर पढ़ाई होगी। देख लेते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले क्या होता था कि 10+2 सिस्टम में यहाँ पर देखिए पहले किंडरगार्टन होता था, मतलब कि नर्सरी की पढ़ाई होती थी। उसके बाद 1+10 की पढ़ाई होती थी और उसके बाद 11th और 12th 2 साल का होता था। मतलब कि पहले नर्सरी होती थी, फिर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई और उसके बाद 2 साल का 11th और 12th। तो अब कैसा किया गया है, अब है 5+3+3+4 सिस्टम। मतलब इस पैटर्न में देखिए, इस पैटर्न में क्या है देखिए, अब 5+3+3+4 सिस्टम जो है इसमें क्या होने वाला है। तो नर्सरी 1 और 2 इनको मिलाकर पूरे 5 साल होंगे। उसके बाद तीसरी से 5वीं तक मतलब कि 3, 4, 5 3 साल होंगे। फिर 6, 7, 8 3 साल होंगे और उसके बाद 9 से 12 तक 4 साल होंगे। तो इस पैटर्न पे पढ़ाई होगी 5+3+3+4। ओके, देख लेते हैं अगले अपडेट को। तीसरा अनाउंसमेंट किया गया है कि 5वीं कक्षा तक प्री स्कूल, 6वीं से 8वीं तक मिडिल स्कूल, 8वीं से 12वीं तक हाई सेकेंडरी और उसके बाद ग्रेजुएशन की घोषणा की गई है। मतलब कि 5वीं कक्षा तक प्री स्कूल होगा, उसमें फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा, मतलब जितने भी मूल कोर्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा। फिर 6वीं से 8वीं तक मिडिल में जो बेसिक शिक्षा होगी वो पढ़ाई जाएगी। उसके बाद 8वीं से 12वीं तक सेकेंडरी एजुकेशन कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट की तरफ। अगला अनाउंसमेंट है कि कोई भी डिग्री 4 वर्ष की होगी। मतलब कि यदि आप कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। 6वीं के बाद वोकेशनल कोर्सेज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज अर्थात व्यावसायिक शिक्षा, मतलब कि यदि सिर्फ बच्चे के पास केवल और केवल सरकारी एग्ज़ामों की तैयारी का ही विकल्प नहीं बचेगा, बल्कि उसके अलावा भी वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। उसके पास स्किल्स प्रदान की जाएंगी। मतलब कि कोई भी बच्चा जो कि विद्यालय से पास आउट होगा उसके अंदर कोई ना कोई स्किल डाल दिया जाएगा जो कि उसके फ्यूचर में काम आएगा। अगला अनाउंसमेंट है कि 8वीं से 11वीं तक विद्यार्थी सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। मतलब कि इसमें आयोग का कहना है कि बच्चे के साथ कोई भी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी सीमाएं नहीं होनी चाहिए, उसके पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। इसलिए 8वीं से 12वीं तक, जैसे हम लोग 10वीं के बाद 11वीं में कोर्स चूज़ करते थे, तो अब वो 8वीं के बाद सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब कि 9वीं से 12वीं के लिए ही बच्चा कोर्सेज चूज़ कर सकेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अनाउंसमेंट है कि सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज में मेजर और माइनर विषय होंगे। मेजर अर्थात मुख्य विषय और माइनर अर्थात साइड के विषय। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी साइंस का है तो वो फिजिक्स को मेजर सब्जेक्ट की तरह और उसके अलावा म्यूज़िक को माइनर सब्जेक्ट की तरह ले सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन चूज़ किए जा सकते हैं। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स यानी साइड के कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके अलावा आप साइड से भी कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक्चुअली आयोग का ये मानना है कि लिमिटेशंस नहीं करनी चाहिए बच्चों के लिए। वो फ्यूचर में किसी एक चीज़ में बंद कर नहीं रह जाना चाहिए, उसके पास और भी मौके होने चाहिए।
इस कारण से उन्होंने अलग अलग तरीके के कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बनाया है। वो अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकेगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे फ्यूचर में अगर मैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में ही कुछ और करना चाहता हूँ या फिर मैं इंग्लिश के फील्ड में ही मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर बनना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मुझे साइंस का अपना सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। मैं बीएससी करके भी, मतलब कि मैं फिज़िक्स को या फिर मैथ्स को चूज़ करके भी मैं माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश ले लूँगा, तो मेरा वो सब्जेक्ट से भी, मतलब उससे भी मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो मैं आगे चल के उस कोर्स को भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास मतलब एक लिमिटेशन सिर्फ नहीं रह जाएगी, बल्कि मैं उस दूसरे सब्जेक्ट को भी आगे ऑप्ट कर सकता हूँ। ओके, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट की तरफ। सभी उच्च शिक्षाएं केवल एक विभाग के अंतर्गत ही कार्य करेंगी। मतलब कि जितने भी टेक्निकल वाले विभाग थे वो अलग थे, नॉन टेक्निकल वाले विभाग अलग थे, तो इस वजह से उनमें विभिन्नता आ जाती थी। तो एक तरह का एक जैसा सामंजस्य प्रदान करने के लिए सरकार ने उन्हें एक ही विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित करने की बात करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही विभाग के अंतर्गत काम करने की बात कही गई है, तो जैसे यूजीसी और एआईसीटीई, मतलब नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, ये दोनों जो हमारे कोर्सेज के विभाग थे, इन दोनों को एक ही में सम्मिलित कर लिया जाएगा, जिससे कि एक रूपता लाई जा सके। अगला अनाउंसमेंट है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक ही तरह की पैटर्न और ग्रेडिंग सिस्टम अपनाई जाएगी, चाहे वो सरकारी हो, सहकारी हो, प्राइवेट हो, ओपन हो या फिर व्यावसायिक शिक्षा का कॉलेज हो। सभी विश्वविद्यालयों में एक ही तरीके का पैटर्न और ग्रेडिंग सिस्टम होगी। यह एक बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि जब वह विभिन्नता आ जाती थी तो एक बच्चे के पास एक ही ऑप्शन हो जाता था, उसके अलावा अगर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहे तो वो नहीं हो पाता था। इस कारण से अगर एक रूपता होगी तो वह विभिन्न विभागों में काम करने का मौका प्राप्त कर सकेगा। बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट की तरफ, जो है देश के सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए, मतलब सभी स्तर के शिक्षकों के लिए, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ाते हो, मिडिल में पढ़ाते हो, हाई स्कूल में पढ़ाते हो, हाई सेकेंडरी में पढ़ाते हो या फिर कॉलेज के शिक्षक हो, उन सभी के लिए नवीन प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसमें कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता है। मतलब कि सभी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग करना अनिवार्य हो जाएगा और इसमें कोई भी राज्य बदलाव नहीं करेगा। माता पिता के लिए घर में 3 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्री स्कूल 3 से 6 साल तक के लिए सरकार द्वारा नया बुनियादी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घर पे ही पढ़ाया जाएगा। मतलब कि नर्सरी से पहले भी जो बच्चों को पढ़ाना होता है घर पे, उनके लिए भी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा कि कैसे उनको घर पे ट्रीट करना है, कैसे उनको घर पे पढ़ाना है। उसके लिए पेरेंट्स के लिए एक बुनियादी कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। उसके अलावा प्री स्कूल में जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है, उस टाइम की शिक्षा के लिए भी एक ढांचा तैयार किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के छात्र के लिए स्नातक की क्रेडिट प्रणाली में कुछ क्रेडिट मिलेंगे, जिनका उपयोग वो कर सकता है यदि वह पाठ्यक्रम में ब्रेक ले लेता है और पूरा कोर्स करने के लिए फिर से वापस आता है। मतलब किसी ने कोई भी कोर्स करते हुए टाइम, मतलब जैसे कोई डिग्री लेते हुए टाइम, जैसे मैं मान लेता हूँ अगर ग्रेजुएशन करते हुए टाइम किसी ने यदि 1 वर्ष तक किया और उसके बाद छोड़ दिया है, तब भी वो दूसरे वर्ष से वहाँ पर एडमिशन ले सकेगा। ऐसा नहीं होगा अब कि अगर उसने छोड़ दिया है तो उसे फिर से फर्स्ट ईयर में जाके एडमिशन लेना होगा। उसने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से वह पढ़ाई कर सकेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट की तरफ। सभी स्कूलों की परीक्षा 1 वर्ष में सेमेस्टर वार होगी। मतलब कि सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम होगा। एंड द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज किसी भी विषय के मूल ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा। मतलब कि फाउंडेशन कोर्स जो होते थे, फाउंडेशन कोर्स जैसे हमारे हिंदी, इंग्लिश और ये सब वाले जो कोर्सेज थे, इनके पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा ताकि बच्चा अपने मुख्य विषयों पर ज़्यादा ध्यान दे सके। द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज छात्र व्यवहारिक और अनुप्रयोग की ज्ञान पर अधिक ध्यान देगा। इस प्रकार का पैटर्न बनाया जाएगा ताकि बच्चा थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दे सके और बच्चे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में विकास कर सकें। एंड द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज किसी भी
स्नातक पाठ्यक्रम के लिए यदि छात्र केवल 1 वर्ष पूरा करता है तो उसे एक मूल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि वह 2 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसे डिप्लोमा, और यदि वह कोर्स को पूरा कर लेता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। मतलब कि हर वर्ष के लिए कुछ न कुछ उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, ताकि उस सर्टिफिकेट को लेकर वो आगे बढ़ सके। और उसके बाद यदि वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है तो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू कर सके और अपने कोर्स को पूरा कर सके। एंड देन नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम फीड प्रत्येक पाठ्यक्रम पर कैपिंग के साथ एकल प्राधिकरण द्वारा शासित किए जाएंगे। मतलब कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो भी पाठ्यक्रम होंगे उन्हें एक ही प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाएगा। अगला अनाउंसमेंट है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो HRD मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा विभाग कर दिया गया है। तो इस तरीके से 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, जो 1986 में एक बार लॉन्च की गई थी, उसके बाद 2020 में अभी इस बार लॉन्च की गई, इसमें बदलाव किया गया है। तो इस पूरी नीति का सार एक बार देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई और किस वजह से इसे बदला जा रहा है। एम्फेसिस ऑन मदर टंग टिल क्लास 5, मतलब कि कक्षा 5वीं तक बच्चे की मदर टंग मतलब कि मातृभाषा पर ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चा गुजरात में है वो गुजराती पढ़े, मतलब कि जिस स्टेट में वो है उस स्टेट की अपनी मातृभाषा पढ़ेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा क्लास 2 तक के लिए, मतलब कि थ्योरी से ज़्यादा बस में एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन 3 to 5, सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन तीसरी से 5वीं कक्षा तक किया जाएगा और 6वीं कक्षा से कोडिंग और इंटर्नशिप कराई जाएगी। मतलब कि कोडिंग और इंटर्नशिप जो बाद में होती थी वो 6वीं कक्षा से ही कराई दी जाएगी। उसके अलावा बच्चों को 9वीं से 12वीं तक सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के उन्हें कोर्स दिए जाएंगे जिससे कि वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। और इस प्रकार से इस पूरी योजना का एक ही और इशारा है कि बच्चे के स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है और इसे इतना काबिल बनाना है कि वह केवल सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहे, वह अपने लिए अपना कुछ कर सके। उसके अलावा उसे डिफरेंट फील्ड्स में भी चॉइस मिल सके। यदि बच्चा साइंस लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे चलकर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट या आर्ट्स की फील्ड में कुछ ना कर सके। यदि बच्चा कॉमर्स का है तो ऐसा नहीं है कि वो मैथ्स की फील्ड में कुछ ना कर सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके स्टूडेंट्स जो भी हैं फ्रेंड, उन्हें ज़रूर दे दीजिएगा। यदि आप एक टीचर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इसे अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये टीचर्स स्टूडेंट्स सभी के काम आने वाला है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर स्कूल या कॉलेज के टीचर हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे यहाँ पर जाकर रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।